लीजिएगा, जिसके मुताबिक देखिए फिलहाल यूरोप की सिर्फ 4.9% आबादी जो है वो मुस्लिम है, सिर्फ 4.9%। इनमें शरणार्थी के रूप में आए मुसलमान भी इसमें शामिल है 4.9%, और कानूनी रास्ते से आए मुसलमान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 8.8% है। फ्रांस में, यह प्यू रिसर्च का डेटा है। ब्रिटेन में 6.3% और जर्मनी में 6.1%। जर्मनी में 6.1% है। अब इसको समझिए, प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर यूरोप में बाहर से आए मुसलमानों का प्रवेश बिल्कुल भी बंद हो जाए, अगर बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर आज ये शरणार्थी और इमिग्रेशन किसी तरह का सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाए, तो प्यू रिसर्च कहती है इनका इमिग्रेशन अगर जीरो भी हो जाए ना, तो भी 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो 4.9% से बढ़कर 7.4% हो जाएगी। 4.9 से बढ़कर 7 अगर यूरोप में प्रवेश बंद हो जाए तो, ये प्यू रिसर्च का है। 7.4 तब भी हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा मुस्लिम आबादी की औसत आयु बहुत कम है और प्रजनन दर के हिसाब से ये जो है आंकड़ा प्यू रिसर्च ने दिया है। अगर मुसलमानों की इमिग्रेशन की रफ्तार कम हो जाए, मतलब अगर थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाए, शरणार्थियों को जो शरण दे दी जाती है, धर्मशाला बना दिया जाता है, अगर थोड़ा सा होल्ड भी कर दिया जाए, तो भी 2050 तक यूरोप में मुसलमानों की आबादी 11.2% हो जाएगी। और अगर तीसरी कंडीशन, ये प्यू रिसर्च का डाटा है, अगर शरणार्थियों का आने की रफ्तार जैसे आज चल रही है, आज की तरह अगर इसी तरह से कायम रहती है, तो 28 सालों बाद 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% हो जाएगी। 14% से ज्यादा हो जाएगी। 14% से ज्यादा ये तब हो जाएगी अगर आज जैसे हालात, अगर ये आज जैसी स्थिति आगे भी इसी तरह से जारी रहती है, तो 28 वर्षों बाद 2050 में यूरोप में मुस्लिम आबादी 14% हो जाएगी, अगर इमिग्रेशन धर्मशाला बनाए रखा ऐसे ही, यानी कि आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। अच्छा, ये तो ओवरऑल मतलब आबादी की बात हमने हुई, लेकिन जो देश शरणार्थियों को खुले दिल से स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं ना, उनकी स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर शरणार्थियों को अपने देश में मतलब रफ्तार आज की तरह रही, तो 2050 तक कंट्री वाइज आपको बताते हैं, बेल्जियम की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी जो है वो 18% है, फ्रांस में 18% और जर्मनी में 19% है। ये जितनी भी फिगर्स हैं ये प्यू रिसर्च की है। बेल्जियम में 18% है, 18.2%, 2050 तक बदलेगा। फ्रांस में 18% है, और साथ ही आपको होता है ये 19% जर्मनी में, और स्वीडन जैसे देशों में तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच जाएगी। 30% 2050 तक अगर इसी तरह से चलता रहा। ये वो देश है जहां की सरकारें ही नहीं, आम लोग भी शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें इनमें कोई खतरा नजर नहीं आता। प्यू की रिसर्च के मुताबिक स्वीडन के सिर्फ 22% लोगों को लगता है कि उन्हें शरणार्थियों से खतरा है। स्वीडन के मतलब सिर्फ इतने 18% लोगों को लगता है। जर्मनी के सिर्फ 28% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ग्रीस के 67% लोग और पोलैंड के 28%, पोलैंड के 60% लोग, ग्रीस के 67% मानते हैं कि शरणार्थी खतरा। प्यू रिसर्च मानते, ये प्यू रिसर्च के हिसाब से है। पोलैंड के 60% लोग मानते हैं शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को अपने देशों के लिए वो लोग खतरा मानते हैं।